हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब तक 999 मार चुकी है और अब 1000वें की बारी है। यानी कि 999 के बाद उस एक की बारी है जो उस गिनती को पूरा करता है, यानी कि 1000वां। उस पिशाचनी का जो मोटिव होगा, जो एम होगा, वो एक के लिए रह जाएगा। इसी वजह से वो भटक रही थी। और फिर जब वो पूरा होगा, वो कैसे होगा, वो 1000 मौतें वो कैसे करती है, क्यों करती है, किस लिए की जाती है, ये सब कुछ पता चलेगा आज आपको इस हादसे में। ये हादसा वाकई में बहुत दहला देने वाला है। ये दहला देने वाला हादसा ये सोचने पे मजबूर करता है कि 999 मौतें वो पिशाचनी ले चुकी थी और अब उसको एक उस मौत की तलाश थी जो वो एक मौत थी। उस एक मौत की तलाश में थी जिसको मिला के 999 में प्लस एक करके 1000 मौतें टोटल हो जाएंगी और न जाने उससे उसको क्या प्राप्त हो जाएगा। एक ऐसी पिशाचनी आज भी हम सब के बीच में है। तो चलिए हादसे पे चलते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। सबसे पहले अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ आप अगर हमें छोटा सा सपोर्ट करेंगे तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब अगर करेंगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगी, वरना फिर भीड़ में ही रह जाएगी। तो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहां पे मैं आपको भगवान के कुछ चमत्कार और तीसरी शक्ति से जुड़े कुछ ऐसे हादसे जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, उनके अतीत से जुड़े हैं, कुछ ऐसे भयानक दर्दनाक हादसे जो कि तीसरी शक्ति से जुड़े हैं। तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही एक पिशाच की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक सब्सक्राइबर की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। उसका एक ऐसा ट्रू इंसिडेंट है जो कि उसकी लाइफ में घटा था। आपके साथ ऐसा घटा है तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस का भी। आपका जहाँ पे भी आपका मन करता है आप वहाँ जाएं, हमसे अपना हादसा शेयर कर सकते हैं। जिनके साथ ये हादसा हुआ वो इनके चाचा जी लगते हैं, जिन्होंने हमें ये कहानी, ये हादसा भेजा। हमें ये हादसा भेजा निर्मल ने। निर्मल भतीजे हैं राकेश जी के। ये जो हादसा है राकेश जी के साथ हुआ था। तो हम बात करने वाले हैं राकेश जी के बारे में। जब निर्मल जी हमें व्हाट्सएप पे बता रहे थे और उनका वॉइस नोट आया था और उनकी आवाज़, पता नहीं, ना जाने, मुझे तो ऐसा लग रहा था। वैसे मैं पूछना चाहूँगा कि निर्मल जी आप ऐसे ही बोलते हैं या फिर आपकी आवाज़ उस हादसे को बताते वक्त काँप रही थी, क्यों? अगर समय रहे कभी तो बताना ज़रूर। निर्मल जी ने मुझे बोला कि भाई, मैं ना पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मुझे मेरे चाचा का हादसा पता चला, और ये मुझे बचपन में ही पता चल चुका था, जब जो जैसा उनके साथ हुआ ऐसा ये सब कुछ भगवान, मैं तो नहीं चाहता कि किसी के साथ हो, बट वो हादसा एक ऐसा रियल हादसा था कि भाई मेरी तो हड्डियां ही कांप गई थी। मेरी तो मानो जैसे ज़िंदगी ही सूख गई हो, मानो जैसे शरीर से मेरे खून ही सूख गया हो, ऐसा निर्मल ने मुझे बताया। अब निर्मल बता रहे हैं कि 1993 में राकेश जी, जो उनके चाचा थे, वो एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम किया करते थे। यानी कि वो किसी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। वो डेट फाइल्स वगैरह और टाइपिंग वगैरह का काम और पर्ची वगैरह काटना, पैसे वैसे इधर उधर करना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम किया करते थे। बट कभी कभी उन पे काफ़ी काम आ जाया करता था, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी नॉलेज थी। तो वहीं पे वो इकलौते एक ऐसे इंसान थे जो काफ़ी फाइल्स खुद ही अकेले से ही सारा काफ़ी सॉल्यूशंस
काफ़ी कुछ चीज़ें वो अकेले ही संभाल लिया करते थे और मोस्टली उनको तो मज़ा आता था फाइल्स में बैठे रहने का, मानो जैसे फाइल्स में ही चारों तरफ भंडार पड़े हों फाइल्स के और वो काम किए जा रहे हैं। वैसे तो उनकी डे में शिफ्ट रहती थी, शायद चाचा जी की जिंदगी ने ही खुद से ही वो समय चुना था नाइट ड्यूटी का, और वो नाइट ड्यूटी उनके लिए बहुत भारी पड़ गई थी। शायद उसके बाद से ही निर्मल जी ने बताया कि शायद उसके बाद से ही मेरे घर वालों ने यानी कि चाचा जी को खो ही दिया था। निर्मल जी ने मुझे बताया कि इनके पिताजी ने यह हादसा इनसे शेयर किया था, जो कि इनके चाचा जी का था, और अब ये बता रहे हैं कि एक रात एक ऐसी आई जो उनकी लाइफ में, उनके चाचा जी की लाइफ में बहुत बुरा हुआ। रात के 1:15 हो रहे थे। निर्मल के चाचा जी राकेश जी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, फाइलों के बीच घिरे हुए थे। अचानक से ही उनकी टेबल लाइट डगमगाती है, यानी कि उनकी टेबल लाइट अचानक से ही जगमग होने लगती है। कभी तेज होती है लाइट, कभी कम होती है लाइट। ऐसे ही अचानक से रूम की ट्यूबलाइट बंद हो जाती है और फिर अचानक से जल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई जान के स्विचेस के साथ खेल रहा है, ट्यूबलाइट की स्विचेस को ऑन और ऑफ कर रहा है। गर्मियों के दिन चल रहे थे, पंखा भी मानो जैसे कोई जान के रोक रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे पंखे को जब ये देख रहे थे, जो पंखे की पंखड़ियां होती हैं जो हवा देती हैं, वो नीचे की तरफ मुड़ रही थी कि मानो जैसे कोई उस पर झूल रहा हो, बट समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक से ही वो ट्यूबलाइट फट जाती है, अचानक से ही वो सारे बल्ब बुझ जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है। इमरजेंसी लाइट भी नहीं होती है। तभी दूर से अंधेरे में से एक लाल चिंगारी, मानो जैसे एक पतली सी लाल सी लेजर सी एक लाइट आ रही हो इसकी तरफ, के ध्यान से देखता है तो जब इसको सुनाई देती है पायल की आवाज, छन 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 छन। ऐसी पायल की आवाज जो वाकई में आप भी सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये ध्यान से देखता है कि दूर से कोई औरत चलती आ रही है, और जब ये ध्यान से देखता है कि उसकी स्किन पूरी नीली पड़ी हुई है, पर हाँ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी नीले बदन में भी। ये देखता है कि उसकी आंखें एकदम लाल पर फटी हुई, ऐसी फटी कि वो आंखों आंखों से ही उसको ख़त्म कर सकती है। उसकी आंखों से मानो जैसे आग बरस रही हो। अचानक से ही वो फिर वहीं खड़े खड़े अपना मुंह खोलती है और उसके मुंह से इतनी लंबी जीभ निकलती है कि वहीं से खड़े खड़े उसकी जीभ ज़मीन से टच हो रही होती है, और उसका मुंह एकदम लाल, मानो जैसे खून से भरा हुआ हो। एकदम डरावनी वो लग रही थी, और पाजेब की आवाज़ आई जा रही थी। अचानक से ही पता नहीं क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, एकदम से बाहर बिजली गरजने लगती है। तो फिर वो जो शैडो होती है या पता नहीं वो क्या होती है, वो औरत जो राकेश को दिख रही थी, वो अचानक से ही कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। एकदम से ही बिजली गरजती है और फिर अचानक से ही वो सामने आती है राकेश जी के सामने, और आते ही एकदम इसने एक ही आवाज में, एक ही सांस में एक बात बोली, 999 हो चुके हैं। 999। नौ सौ 99। मैंने 999 को खत्म कर दिया। अब 1000वां चाहिए, जो मेरी कीमत पूरी करेंगे। उस वक्त राकेश वहां जम चुका था। उसकी आंखें मानो फट रही थी और उसकी धड़कन इतनी तेज दौड़ रही थी, पर उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ऐसा जम गया था कि पता नहीं क्या हो गया था, अपने होश गवा चुका था। जमे जमे खड़े खड़े ही न जाने उनको कितनी देर हो जाती है कि अचानक से ही सूरज की किरणें आने लगती है, और जब सूरज की किरणें आने लगती हैं, इनकी बेहोशी, इनका जो वशीकरण पता नहीं ना जाने वो क्या था। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा कि सुबह के एम्प्लॉयज आ रहे थे उनके ऑफिस में, और फिर उनमें से ही किसी एक ने, उनके कलीग ने, उनके खास दोस्त ने, जो ऑफिस का दोस्त था, उन्होंने जब राकेश के कंधे पे हाथ रखा तब उसको थोड़ा ऐसा फील हुआ
कि शायद अब वो सेफ है, बट वो फिर भी डरा हुआ था। वो रात के उस मंजर को भुला नहीं पा रहा था। राकेश की एकदम मानो जैसे हलक ही सूख गई हो, एकदम शरीर से खून ही सूख गया हो। राकेश ध्यान में ला रहा था कि उस औरत के पैर जमीन पे नहीं थे। वो औरत मानो जैसे हवा में स्लाइड कर रही थी, हवा में मानो जैसे उड़ रही थी। अचानक ये कैसी औरत थी? और नीली नीली सी औरत, लंबी जीभ, अजीब सी औरत, अजीब सी तरीके से हंस रही थी। उसकी पाजेब की आवाजें हमें आ रही थी। अब एक ऐसा सच जो राकेश ने पता लगाया। अगले दिन राकेश ने पता लगाया उसी जगह पे ब्रिटिश टाइम पे तांत्रिक कल्ट हुआ करता था। कुछ तांत्रिक कल्ट किया जाता था। कुछ तांत्रिक ऐसे थे जो कि बलियां लिया करते थे। वो बलियां कहते हैं कि 999 तो हो चुकी थी, बस एक रह गई थी और शायद वो एक ही नहीं हो पाई। और हाँ, वो जिसकी आत्मा, वो जिस शक्ति को बुला रहे थे, वो पिशाचनी थी। अब वो न जाने कौन सी पिशाचनी थी। वो कल्ट शायद पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से वो जो पिशाचनी थी वो वहीं रह गई और इसी वजह से वो वहाँ पे भटक रही थी। वो जो उसका मंजिल थी उसको पूरा करने के लिए, उसका जो मोटिव था वो पूरा करने के लिए वो वहाँ एक इंसान की बलि या इंसान को खाने के लिए रह गई थी। इसी वजह से वो वहीं रह गई थी। वो जो तांत्रिक थी उस वक्त की, वो एक औरत थी जो कि पिशाचनी साधना किया करती थी। उस पिशाचनी को उसने 999 बलियां दी थी और वो एक रह गई थी। पर ना जाने क्या हुआ, वो एक की मौत होने से पहले वो तांत्रिक ही मर गई। उस वक्त वहाँ तांत्रिक की भी और उन 999 लोगों की भी और उस पिशाचनी की भी आत्मा वहाँ है और शायद आज भी है, वहीं अटक रखी है। कुछ ऐसे रिचुअल्स अधूरे रह गए थे जिसकी वजह से वो सब वहाँ भटक रहे थे। अब वो चाहते थे कि बस एक ऐसी मौत हो जो उनकी गिनती पूरी कर पाए, 1000 की गिनती पूरी कर पाए। उस रात जब राकेश जी वहाँ जम चुके थे ना, तो राकेश जी के कान में एक आवाज आई थी, तू बच गया पर मैं तो पूरी हो जाऊंगी कोई ना कोई तो आएगा मेरी बलि को पूरा करने का उसके ही कुछ एक हफ्ते बाद राकेश जी को पता चला कि वहीं 2 गार्ड्स गए थे, या न जाने 2 गार्ड्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक से ही पागल हो गए। उनके घर वाले बड़े परेशान थे कि उनके जो पिताजी थे, वो जो 2 गार्ड थे, वो पागल हो चुके थे। अच्छे खासे घर वाले जो कमा रहे थे, जिनके ऊपर पूरा घर डिपेंड था, सोचो सडनली से वो पागल हो जाए। और वो बताते थे कि वो एक नीली औरत को देखे हैं, वो एक नीली औरत को देखे हैं, जिस नीली औरत ने जीभ से उनकी सारी बुद्धि, उनका सारा दिमाग खा लिया और शायद उसी वजह से वो मेंटल हो चुके हैं। आपको पता है कि आज भी वो गोडाउन, वो जगह सील हो चुकी है, सील में है। बट हाँ, वहाँ आस पड़ोस में जो भी कभी जाता है कोई, तो उसको पता है रात में क्या आवाज़ें आती हैं। कभी अगर कोई गलती से चला जाता है उस वक्त रात में, तो वहाँ पे आवाज़ें आती हैं गिनतियों की, 998, 999, 1000 तो राकेश जी ने घर जाके अपने सब पेरेंट्स वगैरह को बताया था उस वक्त उस बारे में। तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये जॉब छोड़ दो, सब कुछ चलो चलो छोड़ो, अपना इस शहर को ही छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये लोग शहर ही छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो उस रात को भूल नहीं पा रहे थे। वो इतनी दर्दनाक रात उनकी थी कि शायद पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, बट शायद उनकी लाइफ में लिखा ही कुछ और था। राकेश जी ने उस गोडाउन की जॉब छोड़ दी थी जहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। राकेश जी दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे और कई महीने बीत चुके थे। उनके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उनको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। पर फिर एक रात ठीक 12:15 बजे उनके फोन पे एक कॉल आता है, जो कि एक अननोन नंबर का कॉल होता है और वो एकदम से उठा लेते हैं क्योंकि वो जाग रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि उनके पास बहुत ही छोटा फोन होता है, जो कि उस समय का सबसे छोटा फोन होता है। उठाने के बाद आवाज पता नहीं क्या आती है, कभी हिसिंग की आवाज आ रही होती है, कभी हंसने की आवाज आ रही होती है। वो हेलो 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 करके पूछ रहे होते हैं, बट उनको कोई आवाज ही नहीं आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई उनसे छेड़खानी कर रहा है। बट फिर सडनली से उनको सांस लेने की आवाज आने लगती है, जोर जोर से सांस लेने की आवाज। और फिर वो पहचान लेते हैं उनको वही रात
याद आ जाती है, क्योंकि ये सांस लेने की आवाज़ उन्होंने सुनी हुई थी पहले भी। तो उनको याद आता है कि ये तो शायद वही नीली औरत है जो कॉल पे है, जो सांसें ले रही है। और उनको याद आ जाता है ये उसकी वही ठंडी सांसें हैं, ठंडी आवाज़ वाली सांसें। 999, 998, 997, 1000। अचानक से ही कॉल कट जाता है। राकेश जी की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। उनका खून मानो सूख सा ही जाता है शरीर से। वो मानो जैसे एकदम फ्रोजन से ही हो जाते हैं, एकदम से जम जाते हैं वहीं उसी वक्त खड़े। बट फिर उनके आसपास उनके पेरेंट्स होते हैं तो शायद संभाल लेते हैं। और उसी रात राकेश जी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। उनको सपना आता है और सपने में उनको क्या नजर आता है, वो खुद ही को उस गोडाउन में नजर आते हैं। और सपने में वो फाइलों के बीच घिरे हुए होते हैं और दूर अंधेरे में उनको वही नीली औरत दिख रही होती है, जिसका मुंह खुला होता है, उसकी जीभ टच कर रही होती है ज़मीन पर, खून बिखर रहा होता है मुंह से, आंखें फटी होती हैं पर आंखें दिख नहीं रही होती हैं। वो देख रहे हैं कि चारों तरफ फाइल्स ही फाइल्स हैं और सामने बीच में वो नीली औरत। वो औरत कहती है, तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। पर मैं गिनती पूरी करूंगी। गिनती पूरी करके ही जाऊंगी मैं। पिशाचनी कहते हैं मुझको। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। सच में राकेश जी अपने घर पे सुबह नहीं होते हैं। किसी को यह नहीं पता कि राकेश जी उस गोडाउन में क्या करने गए थे, कैसे चले गए थे। जब उनकी डेड बॉडी मिली राकेश जी की तो शायद वो गोडाउन में ही मिली थी। वो फ़ोन मिला रहे थे राकेश जी को, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। कुछ टाइम बाद उनके पीछे एक पॉन्ड था, एक तालाब था, पुराना तालाब। उस तालाब के पास भीगे हुए किनारे पे उनके कपड़े मिले थे राकेश जी के, और उसमें एक नोट लिखा था कि मेरा शरीर उसी गोडाउन के अंदर है, मुझे ले लो। मेरी अब उन आत्माओं में गिनती हो चुकी है। 999 मैंने पूरे कर दिए हैं, अब वो 1000 कर दिए हैं। वो 1000वीं आत्मा उस राकेश की है। और फिर उनके घर वाले और गांव वाले उस गोडाउन में जाते हैं और वाकई में उस गोडाउन में राकेश जी की डेड बॉडी मिलती है। राकेश जी मृत पाए जाते हैं उसी गोडाउन में, वाकई में उसी वक्त जब वो लोग जाते हैं, जब वो पन्ना वो मिलता है तालाब के पास। इस दर्द को इनके घर वाले सह नहीं कर पा रहे थे, बट हर किसी को तो जीना है ना। बट हाँ, सडनली से ऐसे कुछ हादसे हो जाएं लाइफ में किसी के, जो कि वाकई में विश्वास करने वाले ना हो, बट हाँ जो कि वाकई में खून सुखा दें शरीर का, अगर किसी के साथ हो जाए तो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में रियल होगा? क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटा है? अगर घटा है तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस का भी। आपका जहाँ पे भी आपका मन करता है आप वहाँ जाएं, हमसे अपना हादसा शेयर कर सकते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि उस गोडाउन में सब कुछ सील कर चुके हैं। गांव वाले वहाँ जाते हैं तो उनको पायल की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे, और गिनतियों की आवाज़ें आती हैं। 999, 998, 999, 1000। आज भी वहाँ पे अंदर से गिनने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और फिर वहाँ से जो भी वो आदमी सुनता है, जो भी इंसान सुनता है, वो डर के भाग जाता है। क्योंकि ये चीज़ तो है ना, सामना नहीं किया जाता है इन चीज़ों से, सिर्फ भागा जाता है। या तुम भगवान की तरफ से एक बेटर ऑरा नहीं है, भगवान की डिवाइन पावर्स नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम भागना ही तुम्हारे लिए सही है, तो दुनिया भागती है इन चीज़ों से। तो ये हादसा यहीं अंत होता है, ये हादसा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपने हमें अपना हादसा भेजा, यहाँ तक देख चुके हैं इस हादसे को। थैंक यू सो मच है। स्टे ट्यून रहें, बहुत जल्द बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे हादसे आने वाले हैं जो कि 100% रियल हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम।